अच्छा, आपने शायद इन पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारी दुनिया को, सच कहूं तो, आपस में जोड़े रखते हैं। चलिए, आज इन छिपी हुई संरचनाओं के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा पुल है जिससे हम शायद रोजाना गुजरते हैं पर उसे कभी देखते ही नहीं? इसका जवाब हमारी सड़कों और रेलवे लाइनों के ठीक नीचे हमारी नजरों से ओझल छिपा हुआ है। तो ये है वो राज, कल्वर्ट। इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लम्बिंग सिस्टम है। ये वो छोटी छोटी सुरंगें हैं जो पानी को सड़कों के नीचे से बड़ी हिफाजत से गुजारती हैं, ताकि हमारी दुनिया ऊपर बिना किसी रुकावट के चलती रहे। देखिए, कल्वर्ट सिर्फ एक पाइप नहीं है, ये हमारी दुनिया की एक अनदेखी धमनी की तरह है। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे हमारे शहरों और कस्बों की जीवन रेखा को बनाए रखती है। और ये सिर्फ बड़ी सड़कों के नीचे नहीं होते। अगली बार जब किसी गांव की छोटी सी सड़क पर चलें या ट्रेन से सफ़र करें, तो याद रखिएगा कि शायद आपके ठीक नीचे एक कल्वर्ट चुपचाप अपना काम कर रहा है और उस रास्ते को बाढ़ में बह जाने से बचा रहा है। तो भाई, एक कल्वर्ट और एक पुल में आखिर फर्क क्या है? इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा सीधा सा नियम है, 6 मीटर। अगर पानी का रास्ता 6 मीटर से कम चौड़ा है तो वो एक कल्वर्ट है। इससे ज्यादा है तो समझिए आप एक पुल पर खड़े हैं। बस इतनी सी बात है। देखिए, हर काम के लिए सही औजार की जरूरत होती है ना? कल्वर्ट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज नहीं है। ये तो सुरंगों का एक पूरा टूल बॉक्स है और हर डिजाइन का एक खास मकसद होता है। इस टूल बॉक्स में 3 मेन खिलाड़ी हैं। पाइप कल्वर्ट सबसे आम और किफ़ायती हैं, एक भरोसेमंद हथौड़े की तरह। अच्छा, अगर बहुत भारी ट्रैफिक वाली सड़क है तो फिर बॉक्स कल्वर्ट की मजबूती चाहिए होगी। और मान लीजिए कोई ऐतिहासिक जगह है, तो वहाँ सुंदर और मजबूत आर्च कल्वर्ट चुना जाता है, जो काम के साथ साथ खूबसूरती भी दे। तो ये बनते कैसे हैं? चलिए अब जरा और नजदीक से देखते हैं और एक बॉक्स कल्वर्ट को ब्लूप्रिंट से हकीकत बनते हुए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये किसी रेसिपी की तरह है, जिसके हर स्टेप में बहुत सटीकता चाहिए। पहले नींव खोदी जाती है, फिर स्टील का ढांचा बनता है और फिर उसमें कंक्रीट डाली जाती है। लेकिन सबसे जरूरी कदम है तराई, यानी कंक्रीट को हफ्तों तक नम रखना। इस सब्र के बिना पूरी की पूरी संरचना कमजोर पड़ सकती है। इंजीनियरिंग की खूबसूरती ना छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। इन ढलान वाले कोनों को देखिए, इन्हें हॉन्च कहते हैं। ये इसे एक्स्ट्रा ताकत देते हैं। और ये छोटे छोटे छेद, ये वीप होल्स हैं जो पानी के दबाव के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना ही बड़ी गलतियों की वजह बनता है। लेकिन कल्वर्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है, ये इतिहास और प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। आइए अब इसकी एक गहरी कहानी को समझते हैं। ये आइडिया कितना मजबूत है, इसका सबूत ये 200 साल पुराना मैक्वेरी कल्वर्ट है। सोचिए, ये 1816 में ईंटों से बना था और आज भी शान से खड़ा है। 2 सदियों बाद भी हम उसी बेसिक आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस टेक्नोलॉजी नहीं हो गई है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। पानी को रास्ता देने का ये आसान सा दिखने वाला समाधान प्रकृति के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक मछली है और उसका रास्ता अचानक एक तेज धार वाली अंधेरी कंक्रीट की सुरंग से बंद हो जाए। ज्यादातर कल्वर्ट्स मछलियों के लिए यही हकीकत है, एक ऐसी रुकावट जो उनके घर और उनकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देती है। तो क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखें कि इंजीनियर्स और वैज्ञानिक कैसे इस सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी की फिर से कल्पना कर रहे हैं, ताकि ये इंसानों और प्रकृति दोनों के काम आ सके। मतलब कल्वर्ट का काम पानी को अंदर आने देना है। बस ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब हम इसके भविष्य की बात कर रहे हैं, जहां पानी के साथ साथ और भी बहुत कुछ गुजरना चाहिए। ये लाइन सब कुछ कह देती है। भविष्य का कल्वर्ट सिर्फ एक पाइप नहीं, बल्कि एक पुल होगा। इंसानी दुनिया और वन्य जीवों की दुनिया के बीच एक पुल। सही डिजाइन का मतलब है सुरक्षित सड़कें और स्वस्थ नदियां, दोनों एक साथ। तो सवाल यह है, क्या हम इस 200 साल पुराने आइडिया को इतना विकसित कर सकते हैं कि ये सिर्फ हमारी सड़कों को ही नहीं, बल्कि हमारे टूटे हुए इकोसिस्टम को भी फिर से जोड़ दे? ये सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य को आकार देने का सवाल है।